नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है उसका दिन करीब आता जा रहा है, कुछ ना कुछ रोज हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान का ड्रामा तो एक तरफ है, पाकिस्तान का ड्रामा बिल्कुल चल रहा है, अपने एकदम पराकाष्ठा पर है, चरम पर है उनका ड्रामा। और अभी जब ये ऑस्ट्रेलिया टूर चल रहा था तो आप सबने देखा था कि पाकिस्तानियों ने एक प्रोमो बनाया था ऑस्ट्रेलिया टूर का और भारत को ट्रोल किया था हाथ नहीं मिलाने को लेकर। तो देखिए, अब उतनी घटिया नीच हरकत तो हम नहीं कर सकते। हमारे तो आपने देखे ही होंगे कि जो मैच के जो प्रोमोज बनते हैं या टीजर जो बनते हैं वो बड़े हाईली मतलब स्टैंडर्ड वाले होते हैं और उनमें कोई गाली गलौज नहीं होती, नीचा दिखाने की बात नहीं होती। उसमें एक ट्विस्ट होता है, उसमें एक हल्का सा मजाकिया अंदाज होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा पिंच करने वाली बात होती है। लेकिन उन्होंने एकदम ट्रोल करने वाले अंदाज बनाया, हाथ नहीं मिलाओगे और ये वो। खैर ठीक है, हम उतना नीचे नहीं गिर सकते, हम सुअर की तरह गंदगी में नहीं जा सकते। तो भारत की तरफ से एक प्रोमो बना 15 फरवरी को मैच का। अब पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, वो तो हमें पता है कि खेलेगा। वो ड्रामे कर रहा है, भी नखरे कर रहा है, वो आपको पता है ना कि नई नई दुल्हन नखरे ज्यादा करती है। खैर, तो एक प्रोमो बना है हमारे यहाँ। मैं उसको आपको उसकी कहानी बयां करता हूं। तो इसमें क्या होता है कि एक शायद होटल की लॉबी है या जो भी है, वहां पर 4-5 इंडियन फैंस जो हैं, इंडियन टीम की जर्सी पहने वो जा रहे हैं, जैसे इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। तो वहीं पर लिफ्ट लॉबी में जो है एक पाकिस्तानी खड़ा होता है और कहता है कि हाँ भाई, 15 के लिए तैयार हो। तो जो अपने इंडियंस हैं वो मस्ती में, पता है उनको, वो कहते हैं कि हाँ यार, तुम्हें हराने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये बात वो कहते हैं। तो पाकिस्तानी कहता है कि देखो, लाइटली मत लो, ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है। इंडियंस हंसते हैं। आफ्टर ऑल कहता है कि यार, हम तो तुम्हें कभी भी हरा सकते हैं। हम जो स्कोर है वो क्या है ग्रेटेस्ट राइवलरी की? ए भाई, 7-1 से हम 8-1 कर देंगे T20 वर्ल्ड कप में। और भारतीय कहते हैं कि हम हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। तो पाकिस्तानी का जो वहां पे होता है फैन, उसका मुंह बन जाता है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोमो का जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि आप लोग जो ये जबरन कह रहे हो ना पाकिस्तानी कि ग्रेटेस्ट राइवलरी है और ये है और वो है, कोई ग्रेटेस्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट बात वो होती है जब मैंने बताया था 7-4 हो, 7-6 हो, मतलब क्लोज हो, नेक टू नेक मामला हो। यहां तो 7-1 का मामला है, एक तरफा है। ये राइवलरी नहीं है, ये एक तरफा है। ये एक मैसेज दिया है। अब कुछ पाकिस्तानियों को तो ये जो प्रोमो है बड़ा बुरा लग रहा है कि देखो, ये पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं, इनका गुरूर तोड़ना है, इनका घमंड तोड़ना है। भाई, ये घमंड नहीं है, ये फैक्ट है जो तुमसे हजम नहीं होता। हां, एक आध पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं, स्पोर्ट्स यूट्यूबर, जो जानते हैं कि यार ये अच्छा प्रोमो बना है, ये पॉजिटिविटी वाला प्रोमो है, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में चल क्या रहा है। वर्ल्ड T20 में 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला जाएगा उससे रिलेटेड इंडियन प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। हॉटस्टार, स्टार, जितने भी चैनल्स हैं उस पर आपको नजर आएगा, सोशल मीडिया पर भी नजर आएगा। आई फाइंड दैट प्रोमो वेरी सटल। जी जनाब, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, पड़ोसी को डिफीट करेंगे। क्या देखते हैं इसके ऊपर? ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं भाई? ये सब कुछ जो है वो क्या चल रहा है? और वो कह रहे हैं 7-1 8-1 करेंगे। ये क्या चीज है भाई? जरा थोड़ा एक्सप्लेन तो करें। चीमा साहब, बात ये है कि बात वो एक हद तक ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, इस चीज से ना ही इंडिया इनकार कर सकता है ना ही पाकिस्तान, कि आखिरकार ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है। ठीक है जी। कि भाई हमारी एक वही पाकिस्तान इंडिया के दिखा। भैया, मैं इनकार कर रहा हूं। कैसे? भारत और पाकिस्तान T20 में ग्रेटेस्ट राइवलरी कैसे है? कोई मुझे इसका लॉजिक बताए यार। जिस टूर्नामेंट में आप 7-1 से पीछे हो वो आप राइवलरी कहते हो? कैसे राइवल हो भाई आप? ग्रेटेस्ट राइवलरी वो होती है जो बराबर का चल रहा हो, कांटे का मुकाबला चल रहा हो। एक मैच आप जीतते हो तो एक मैच जीतता हूं, एक फिर आप जीतते हो, फिर मैं एक जीतता हूं, फिर मैं एक जीत के आगे हो जाता हूं, फिर आप एक जीत के बराबर कर लेते हो। दैट इज द ग्रेटेस्ट राइवलरी। ये तो एक तरफा मुकाबला है भाई। चाहे आप वर्ल्ड कप का, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला देख लो या T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला देखो,
एक तरफा मामला है, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन आप लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं नहीं, आप चाहे माने ना माने, है तो ग्रेटेस्ट। अरे घंटे का ग्रेटेस्ट है यार। दिखाए हैं कि राइवलरी है। इंडिया वाले कॉन्फिडेंट है कि भैया हम आपसे ऑलरेडी जिसे कहते हैं 6-7 मैच जीते हुए हैं। आप वर्ल्ड टी20 में हमारे अगेंस्ट सिर्फ एक मैच जीते हैं, वो 2021 का जो वर्ल्ड टी20 था, जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेट से जीता था, बाबर रिजवान वाला। लेकिन जी मतलब बात, अगर ये ऐड जो है उन्हें एक ठीक भी बनाया, लेकिन पाकिस्तान नहीं ऐड बना सकता इस तरह का, क्योंकि हम जीते नहीं हैं उनसे। हम 24 का मैच जीता हुआ उनसे हार जाते हैं, 22 का भी हम जीता हुआ उनसे हार जाते हैं, उन्हें फिर ऐड बनाना है, फिर रिवलरी वो बोलेंगे यार नहीं है। एशिया कप के बाद सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला था, उससे का स्टैट्स ये कहते हैं कि अब ये रिवलरी नहीं रही है, आप 13-2 है। अगर एशिया कप के टी20 मैचेस भी डाले जाएं तो 13-2 बनता है ये, तो वो कहेंगे कौन सी रिवलरी। बात भी ठीक है, एक हद तक तो वो सही भी कह रहे हैं कि भाई रिवलरी रह ही नहीं गई है। आप 2 मैच जीते हो, हम 13 जीते हैं, तो जमीन आसमान का चीमा सा फर्क है। तो वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे फिर। 2024 में पाकिस्तान के पास अच्छा चांस था वैसे कि वो जीत सकते थे, लेकिन वो बस फिर आपको पता ही है क्या हुआ एंड ऑल दैट। बट हैरानगी मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है प्रोमो के ऊपर। मैं थोड़ा सा वाकई हैरान हूं कि बहुत ज्यादा सटल है यार। कोई इतना ज्यादा जिसे कहते हैं ना मॉकरी नहीं है, बुलिंग नहीं है, कोई इंसल्ट वाला एलिमेंट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट वाला नहीं है। क्योंकि आपकी टीम इस काबिल ही नहीं थी। मतलब कि आप जीते हुए मैच उनके दे देते थे, इट मीन्स फिर भी आपको मजाक उड़ाएंगे वो। फिर देखें उनका हक बनता है जिस तरह के मर्जी ऐड बनाए। अब उन्हें 15 फरवरी की ऐड बनाने शुरू कर दी है, तो आप क्या बना सकते हैं 15 फरवरी की ऐड, जी हम ये करने जा रहे हैं। क्या आपकी टीम को, अपने आपको, आपके ब्रॉडकास्टर्स को और आपकी जो एड कंपनी है जो भी बनाते हैं एड्स, क्या उन्हें यकीन है कि अगर हम एड को स्पॉन्सर करेंगे, कोई भी कोका कोला वाले हो गए, कोई भी कंपनी हो गई, वो एड बनाए, कल को पाकिस्तान हार जाए 15 फरवरी को, फिर क्या करेंगे आप? तो ये भी नहीं कह सकते जो हमारी रेवलरी 7-1 की हम 7-2 करने जा रहे हैं। ये भी कहते हुए शर्म आती है। एम्बैरसमेंट की बात है कि पाकिस्तान एक मैच जीता हुआ है, वही बाबर आजम और रिजवान की वजह से, और आप बाकी इंडिया 7 जीता हुआ है। सीरियसली बहुत सटल है यार। मैं इतना सटल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज प्रोमो है वो देखें तो उसमें ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना डिग है, वो नजर आता है। तो मतलब कि राइवलरी नहीं बनती थी, मतलब वो एक बात ये भी है। लेकिन अब पाकिस्तानी ये कहते हैं, जो देखिए ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान ने मैच इंडिया से ज्यादा जीते हैं बायलैटरल में। लेकिन चीमा साहब, बायलैटरल मैटर नहीं करता है कि जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक कोई मैच नहीं जीते इंडिया से, टी20 में आज तक कोई मैच नहीं जीते इंडिया से, टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीते हुए हैं, तो फिर वो यही बोलेंगे, उनका कहना हक बनता है, क्योंकि यार हमने उनके कहने बाकी भी से तो टी20 से पहले भी तो मैच होते थे ना, वो भी तो हम जीते हुए हैं, ज्यादा जीते हुए हैं, तो ये इसी को क्यों ओडीआई डिस्कस वर्ल्ड करते कप हैं? में देखिए चीमा साहब, देखिए मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान गलत, पाकिस्तान बहुत ये है, पाकिस्तान वो है, इंडिया ये है, ये इंडिया वो है। मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैचेस में जो टीम परफॉर्म करती है वो टीम है। तो 2007, 2012, अब चीमा जी जानबूझकर ना अनजान बनने की कोशिश करते हैं, और चीमा जी के चेहरे पे ये बात झलक जाती है। चीमा जी के चेहरे से ये बात साफ झलक रही है कि जबरन क्वेश्चन पूछना। अच्छा चीमा जी एक बात बताइए, आपका बेटा है या बेटी है, वो पहली क्लास में पास होगी तो आप ज्यादा खुश होंगे, दूसरी क्लास में पास होगी तो ज्यादा खुश होंगे, या जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उसमें वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आप ज्यादा खुश होंगे? वो ज्यादा मायने रखता है या पहले दूसरे तीसरे क्लास में नंबर से पास फेल होना ज्यादा मायने रखता है? ऑलवेज बोर्ड ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बोर्ड तय करता है कि आगे आपका फ्यूचर क्या होगा। बोर्ड बड़ी चीज है। नीचे के क्लासेस में पास हो फेल हो वो चलता रहता है, कम नंबर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई नहीं पूछता। लोग पूछते हैं कि मैट्रिक में कितने नंबर आए, 12th में कितने नंबर आए, ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए। ये नहीं पूछते कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए थे बेटा, सेकंड ईयर में कितने नंबर आए थे बेटा, ना। तो फाइनल ईयर का पूछते हैं कि भैया फाइनली क्या रहा तुम्हारा। तो बोर्ड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। वैसे ही आप बायलेटरल जीत जाएं, आप ट्राइलेटरल जीत जाएं, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। आप नेशनल में जीत जाएं, इधर जीत जाएं, उधर जीत जाएं, लेकिन ओलंपिक में अगर आप मेडल जीतते हैं वो फर्क पड़ता है। ओलंपिक इज बिगर देन एवरीवन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर आप जीतते हैं तो फर्क पड़ता है। आप गली मोहल्ले में जीतते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जीत दर्ज करते हैं
वहां पर रिकॉर्ड मायने रखता है, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़ी टीम्स आती हैं, वहां की टेंशन अलग होती है, वहां का टेम्परामेंट अलग होता है, वहां पे परफॉर्मेंस करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर अलग तरह का होता है। आप जो एक भारत पाकिस्तान में बायलैटरल मैच में जो परफॉर्म करेंगे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेशर रहेगा जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो और वहां पर भारत पाकिस्तान का मैच। जमीन आसमान का अंतर होता है प्रेशर का। अब पता नहीं, अब शायद जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। 2012, 16 ऑनवर्ड जितने भी वर्ल्ड T20 हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया के जितने भी क्लैशेस हुए हैं, उसमें टीम इंडिया दे टुक द लीड। उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं कि वन साइडेड ही ज्यादातर आपको काम नजर आता है। अगर आप बायलैटरल में इंडिया से आगे हैं लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप मैच तक एक मैच जीते हैं, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान बुरी टीम है, ये वो है, मैं स्टैट्स रख रहा हूँ इंपोर्टेंट मैचेस के। ये ऐड ना ही बायलैटरल सीरीज में बना है, ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर, ये सिर्फ T20 के ऊपर बना है। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर रहा हूँ चीमा साहब, आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है चीमा साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक आपने मैच नहीं जीता उनसे, और T20 में एक जीते हुए हैं, तो फिर वो नहीं बनाने दें ऐड। फिर वो तो फिर आप वो शुगर लगाएंगे ना आपके ऊपर, वो आपकी टीम को कहेंगे ना कि आपकी टीम ऐसी है, आपकी टीम वैसी है। तो जी मतलब वो बात ठीक कर रहे हैं। एशिया कप में आप कितने मैच जीते हैं इस दफा? 3 के 3 हार गए। क्यों? अपनी गलती की वजह से आ रहे हो यार, आपकी टीम अच्छी नहीं है। उनकी बैलेंस्ड टीम है, आपकी टीम की कभी बॉलिंग नहीं चलती, कभी बैटिंग नहीं चलती। आपने क्या कारकर्दगी दिखानी है? आपकी टीम की क्या कारकर्दगी है? हमारे प्लेयर आते हैं, पहली बार में टच करते हैं, उनका अभिषेक शर्मा आता है पहली बॉल पे आगे बढ़ के से शहीद को चौका या छक्का लगा देता है। हमें उनमें फर्क है। अभिषेक शर्मा जिसे युवराज सिंह ने तैयार किया है, वो तैयार इसलिए किया मारो आते सारी शुरू हो जाए, मतलब पंजाबी में कहते हैं फंडना आके शुरू कर दिया, उन्होंने सारी फंडना शुरू कर दी, जेडी मर्जी टीम है। पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को पहली बॉल पे शुरू हो रहता है, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया को शुरू हो रहता है, न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड को शुरू हो रहता है। तो भाई वो ताकतवर है, उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, आपने क्या बनाया हुआ है? आपका तो यही है आज भी। जी मतलब मैं आज मैच अपने ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरफ आता हूँ, देखिए इंडिया का क्या माइंडसेट है, पहले पे छक्का मारो। साइफुद्दीन फरहान एक बहुत अच्छे बैट्समैन है और पिछले मैचेस में परफॉर्म भी अच्छा करते रहे, लेकिन उन्होंने पहली बॉल पे तो किया, हाथों में कैच दे दी बॉलर के, और बॉल बहुत अच्छी छक्के वाली बॉल थी। जी मतलब आज पाकिस्तान ने 70 का टारगेट दिया, इंडिया कितने का टारगेट दे रहा है? 230 240 का टारगेट दे रहा है। आप में उनमें फर्क है। आज ऑस्ट्रेलिया को आपने कितने का टारगेट दिया? 170 का। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जीता भी। ये पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी चले, स्टार्ट भी आपने बैटिंग में अच्छा लिया, 10 ओवर में 90 स्कोर। मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए जश्न का मौका है कि पाकिस्तान 7 साल बाद मैच जीता है इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी। तो शिवा साहब आप 7 साल बाद मैच जीत रहे हैं, 8 साल बाद मैच जीत रहे हैं, अगले रिकॉर्ड बना रहे हैं, 230 स्कोर करके, 240 स्कोर करके, 297 करके वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपका हाईएस्ट स्कोर कितने है? 236 स्कोर है T20 में, इंडिया 297। मॉडर्न क्रिकेट इंडिया खेल रहे हैं, आपके प्लेयर आते हैं पहली बॉल पे टुक, दूसरी बॉल टुच, तीसरी में चौका मारा, अगली फिर 2 टुच, आरी पे सिंगल दिया, 6 बॉल में 5 गोल, माशाल्लाह चौका मार दिया। क्या बात है, प्लेयर ही बहुत तगड़ा है जी, इससे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी टीम मैच जीत रही है। मॉडर्न क्रिकेट की अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं ना, आज चीमा साहब ऑस्ट्रेलिया की टीम सी खेल रही थी, 3 प्लेयर्स के आज उनके डेब्यू ने किए, नए बिल्कुल प्लेयर थे जिन्हें डेब्यू किया है। कल जब ऑस्ट्रेलिया का जब परसों हमारा मैच उनके साथ, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जब आएगी तो अपनी टीम ए लेके आएगी, फिर आपको उनका मुकाबला होगा बराबरी के ऊपर। ठीक है, जीत जीत ही होती है, ये नहीं कि जीता नहीं, पाकिस्तान जीतता है और अच्छी बात है, आपने अच्छी बैटिंग भी की, अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन टीम सी से आपने जीता ये मैच, और वो भी 20 रन से, और उनके 3 प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं। देखिए ना बात, जीता जीते हैं हम, यकीनन जीते हैं, जश्न मनाओ। तो मुझे ना ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई रियली लाइक दिस प्रोमो। इसमें इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस या इंडियन फैंस का कॉन्फिडेंस वो नजर आता है, ठीक है, वो समझ भी आता है, ऑलरेडी वो काफी लीड कर रहे हैं वर्ल्ड T20s में इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर, बट ओवरऑल आई फाउंड इट रियली वेल। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी जो हमदर्दियां है ना, वो कह रहे हैं जी अब 7-1, वो ये जो हमेशा हम ही जीतते हैं, ये किसने कहा है यही जीतते हैं? इस दफा तैयारी पकड़ लें, ये डिफरेंट टीम जा रही है, इंडिया श्रीलंका, ये कौन सी टीम जा श्रीलंका रही है? जा रही है, पाकिस्तान की टीम जो श्रीलंका जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंडिया के साथ तो नहीं खेलना।
लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये तो बड़ी एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, हमने खेलना है, हमने खेलना है। अब क्यों नहीं नहीं खेलना खेलना। सीमा साहब? यू विल मैं पे। समझता हूँ कि जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है उसका बदला लेना चाहिए। वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी शायद चीजें इतनी ज्यादा बॉइल्ड अप हो गई हैं कि वो चैनल्स वालों ने भी ये चीमा जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जान मरवा कर रहेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जान मरवाएंगे। चीमा जी हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान बदला ले अपने बांग्लादेशी भाइयों का। पाकिस्तान कहे कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वी ऑल्सो वॉन्ट दिस। चीमा जी प्लीज करा दीजिए इसको, प्लीज, क्योंकि हमें कुछ और दिख रहा है। हमारा टारगेट कुछ और है। आप लोग शॉर्ट साइटेड लोग हैं। चीमा जी इस मामले में मैं आपके साथ हूं। मैं कहिएगा, मैं आपके पीएम से बात कर लूंगा, आप मुझे बात करा दीजिए और मैं उनको राजी कर दूंगा कि एकदम बाइकआउट कर दो भारत के मैच का। 15 फरवरी को नहीं खेलना भारत के खिलाफ मैच। हम इंडियंस ये चाहते हैं। चैनल्स वालों ने भी सोचा होगा यार ये तो इसके बाद तो फिर सीधा वो बात आ जाएगी, कट्टा निकाल लो बस, और क्या, डस 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 काम खत्म करो। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन चल रही है वो आपके सामने है। तो जब चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट हो जाए तो मेरा ख्याल है इट इज अ रियली गुड एफर्ट कि आप उसको जरा स्लो डाउन रखें। आप उसको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना और ज्यादा गर्म पानी को और खोलता हुआ करेंगे तो वो तो नुकसान देगा। और उसका बदला यही है कि ये इस अंदाज से पाकिस्तान बाइकआउट करे वो मैच और बताए, और पाकिस्तान बताए कि भाई साहब आईसीसी को कि बदला प्रिंसिपल लेते हैं, मैं बताता हूँ। एक जैसे बदला होने लेने का चाहिए। तरीका कार क्या है? बदला लेना है ना, बदला तरीका कार मैं बताता हूँ सीमा साहब, पाकिस्तान जी के जी, लिए। बताएं बताएं, प्लीज प्लीज प्लीज। तरीका कार ये है सीमा साहब, जो सबसे अच्छा तरीका कार है, जी जी। इधर आप देखिएगा, इंडियन भाई मेरे साथ बड़ा जो है एग्री करेंगे इस बात पे भी, और पाकिस्तानी भी करेंगे। बदला लेने का तरीका ये है, मैदान में आओ, टीम को हराओ और जीत जाओ, बांग्लादेश के नाम करो। ये बदला लेना होता है। या आप किसी के साथ खड़े हुए हैं, काली पट्टियां पहनो और मैच जीतो, और फिर बोलो कि ये हम जीत जो बांग्लादेश के नाम करते हैं। ऐसे नहीं बदला। ये क्या बाइकआउट घर में बैठ के कर दिया? मैदान में आओ, खेलो क्रिकेट। क्रिकेट का बदला क्रिकेट से लिया जाता है। बांग्लादेश अपनी गलती की वजह से बाहर गया है, इंडिया ने उसे बार बार बुलाया, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। बांग्लादेश जिद पकड़ ली कि हमने नहीं खेलना। बेस्ट हल ये है, अगर आपने बांग्लादेश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, मैच जीत के बोले बंगालियों ये मैच हम आपके नाम करते हैं। हम मुस्तफिजुर रहमान, शहीन अफरीदी 3 विकेट लेके ना बोले उस वक्त ना, मुस्तफिजुर रहमान ये 3 विकेट तुम्हारे नाम। ये बदला होता है चीमा साहब। ये क्या बदला? घर में बैठ के, घर में तो कोई जिम्बाब्वे वाले भी बैठे हुए हैं, बैठ सकते हैं। घर में तो आइसलैंड वाले भी बैठे हुए हैं, युगांडा वाले भी घर ही बैठे हुए हैं। आपने उनमें क्या फर्क रह जाएगा? सब भी घर बैठे हुए हो। इट मीन चीमा साहब, अगर आपने बदला लेना है, मैदान में आओ। ये एड इस पे है। ये एड जो है ना, इंडिया ने आपको टीज की है कि आपकी हमारी रेगुलरी क्यों नहीं है। वो कहते हैं हम साथ जीते हैं, एक जीते हो तुम लोग। और भाई जाके उन्हें बताओ, मैच खेलो, मैदान में जीतो उनसे। अगर आप कैपेबिलिटी हमारी टीम रखती है, ये नहीं कि हमारी टीम बहुत कमजोर है, जीत ही नहीं सकती इंडिया से, जीत सकते हो आप भी। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर क्या भरा हुआ है। इतने भन्नाए हैं कि अगर गलती से ये लोग जीत गए ना तो भाई साहब ये इनको लगेगा कि हमने भारत को हरा दिया, भारत को, कश्मीर हमारा हो गया, भारत, पूरे भारत पर हमारा कब्जा हो गया, हम भारत फतह कर लिया हमने भारत को। ये ऐसे करेंगे। देखो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जीते या हारे, हम अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। जीत हार उस दिन के लिए, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं तो 4 साल से कह रहा हूं, जब भारत पाकिस्तान के इतने खराब रिलेशन भी नहीं थे, इतने खराब हालात नहीं थे, तब भी कह रहा हूं मैं, मैच होता है, उस दिन जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे भारत जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जो आप लोग कर रहे हो, और हम चाहते हैं कि आप बाइकआउट करो यार। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप बाइकआउट करो। जैसे ही आप बाइकआउट करोगे ना, काउंटडाउन शुरू होगा एक, और वो काउंटडाउन कहां का शुरू होगा, कब का शुरू होगा, किस चीज का शुरू होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब उसका असर दिखने लगेगा। वैसे पिछले 12-13 सालों से आप देख रहे हो ना आपके यहां क्रिकेट की हालत कैसी है, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। बधाई हो, कर दो बाइकआउट। और बांग्लादेश को समर्पित करना है ना। बांग्लादेश वाले कोस रहे होंगे पाकिस्तानियों को, कहां से कहां हम इनके चक्कर में आ गए, कहां से कहां इनके चक्कर में आ गए हम। ना हम पर बैन लगा, ना हमने बाइकआउट किया, लेकिन तब भी हम जो है T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, बाहर हैं।
यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि ना किसी टीम को बैन किया गया, ना उस टीम ने बायकॉट किया, लेकिन वो इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर है। क्यों? क्योंकि जो उसका पॉलिटिकल हेड बैठा हुआ है उस कंट्री का, वो पागल हो चुका है। आप मुझे बता दो, भारत ने क्या कहा? भारत ने कुछ कहा? भारत ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। ये टूर्नामेंट आईसीसी का है, हम बस होस्ट कर रहे हैं। जो भी गिले शिकवे हुए हैं वो आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए हैं, और पाकिस्तान जबरन उसमें घुस रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।